आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। जय श्री माता जी। कल एक चर्चा कहीं चल रही थी। एक 19-20 साल की लड़की थी, उससे बातें हो रही थी तो उसने ये बोला, मेरा शरीर बहुत ही ठंडा हो जाता है, जब भी हम पूजा या ध्यान करने बैठते हैं सडनली ठंडा हो जाता है, तो क्या ये ठीक है। दूसरा, उसको इंट्यूशन होता है, कोई भी घटना घटने वाली होती है, दुर्घटना, तो उसको पता चल जाता है। जब वो घर में शेयर करती है, पहले से ही यदि कोई किसी दुर्घटना को बताने लगे तो फिर लोग डरना शुरू कर देते हैं। तो उसका यही प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जब उसको देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई थी। तो मैंने उससे सीधे उसकी आंखों में देख के पूछा कि कोई तो है जो आपके भीतर आकर के ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो कौन है? आप खुद खोजिए। तो उसने स्वीकार कर लिया। कुछ बातें हम लोग की चर्चाएं हो चुकी थी, तो उसने स्वीकार कर लिया और सिर हिलाया। देन वो अकेले जब हुए तो पीछे पीछे दौड़ करके आई। उसने बोला, आंटी, जब मेरे दादा को हार्ट स्ट्रोक पड़ा था, हार्ट अटैक आया था, तो मैं एकदम चुपचाप अपने को इस कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड से मैंने कनेक्ट किया और पूछना शुरू किया, क्या ये बचेंगे? आप इनको बचाइए, इनको बचाइए, आपको बचाना ही होगा, आपको बचाना। वो इतना ज़्यादा, इतना गहनता में चली गई कि उसको वो बचे और वो बहुत ही एक साइड को फेंक दी गई। अब क्या होता है, बाबा तो चले गए, लेकिन उसके भीतर जो आ गए, है ना, वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरी आत्मा होंगे, बट जो आ गए वो क्या कर रहे हैं कि अब उनको इंट्यूशन देना शुरू कर दे रहे हैं। तो भविष्य का वो इतना इतना ज़्यादा दृढ़ता के साथ बैठी थी कि उसकी सुर नाड़ी ने वह चीज़ ले ली। जो हमारी सुप्रो कॉन्शियस एरिया है, उसमें इस साइड में, जो आपका राइट साइड है, उसमें रहने वाले लोग जो मृत हो चुके हैं, आत्मा बन चुके हैं, मुक्ति नहीं पाते हैं, उनकी डिज़ायर रह जाती हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो लोगों की सहायता करना चाहते हैं, वो भी लोग उस लोक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे झट से नीचे आते हैं और नीचे आकर के सहायता करते हैं। अब उस लड़की, लेकिन मैंने वही बोला, बेटा, अब ये जो भी है आपके लिए बाधा है, आपकी उन्नति नहीं हो सकती, आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, आपकी ग्रोथ हो नहीं सकती है, ठीक है। और इस इंट्यूशन से आपको शांति नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई दुर्घटना होती जाएगी, तो आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते अपने जीवन में। और उसने इस बात को, उस लड़की ने स्वीकार किया। उस एज के बच्चे से मुझे लग रहा था वो कोई तर्क करेगी, वो ना नुकुर करेगी, लेकिन सीधे सीधे उसको ये बात पता चल गई कि हाँ, कोई है जो आता है और उसे बताता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पता चल जाता है, वो भी ठीक बात नहीं है। वो जिनसे भी पता चलता है, फिर वो आपको उन्नत नहीं होने देंगे। मतलब आप स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है, आप किसी न किसी के हाथ में खेल रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान करें। और जब वो सहसा बाईं नाड़ी की तरफ फेंक दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों का पूरा शरीर ठंडा होने लगता है, उसका हृदय घंटों ठंडा रहता है कभी कभी। तो ये इम्बैलेंस है और को बैलेंस करने के लिए हमको अपने मध्य नाड़ी पर ही रुकना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं उन सभी साधारण लोगों से बात कर रही हूँ जो इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अंतर योग की धारणा में आना चाहिए, उनको कुंडलिनी अवेकनिंग में आना चाहिए, उनको श्री माता जी को ढूंढना चाहिए। देखिए, बिना माँ को ढूंढे परम पिता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह परम सत्य है, इसको स्वीकार लेना चाहिए। और ये आवाज़ जन साधारण तक पहुँचनी चाहिए। ये भी चीज़ मैंने देखी है कि लोग ईश्वर का नाम लेते लेते
या देवी का नाम लेते लेते अचानक ही भावुक हो जाएंगे, आंख से आंसू गिरेगा। देखिए वो कभी कभी गिरता है कि आपने मेरा इतना कल्याण किया, आपने हमको इतना प्यार दिया माँ, जो मेरी औकात है तो वो भी दिया, तो सहसा आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बात करते करते मैंने देखा है जैसे ही उनके हृदय को स्पर्श करते हैं ना, वो उनकी आंखों से आंसू बह जाता है। यानी कोई ऐसी वेदना है जो अभी पूरी नहीं हुई। तो जब हम लोग अपना ध्यान करेंगे आत्मा पर, तो ये वेदना चली जाती है। तो इस तरह से ये संदेश मैं सबको देना चाह रही थी। मेरा हार्दिक आभार सुनने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि पुराने वीडियोस, कुछ कुछ लोग टॉपिक्स भेजते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो बहुत पीछे वो चीज़ कहे जा चुके हैं। अगर आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके नीचे स्क्रॉल कर लें, सारी वीडियोस आ जाती हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्रणाम। जय श्री माता।